वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने आपको एक्सरसाइज 10.9 कंप्लीट करवाया था, जो कि स्टोरी सम्स था। तो आपने देखा होगा, राइट? अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेक करें। आपको चैप्टर 10 के हर एक वीडियोस आपको मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं ना बच्चों, मेंटल मैथ्स को कवर करेंगे, ठीक है? सो यहां पे देखो कह रहे राइट द लेंथ ऑफ द बार। ये देखो आपको यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है बच्चों, और यहाँ पे इसको मेजरमेंट करके लिखना है। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ये जो मेजरमेंट है ना ये चल रहा है, ये 0 सेंटीमीटर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। और इसके बीच के जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये क्या है, हाफ पे है। ये इन दोनों के बीच का हाफ है, इन दोनों के बीच का ये हाफ है, इन दोनों के बीच का ये हाफ है, इन दोनों के बीच का ये हाफ है, इन दोनों का बीच का ये हाफ है, इन दोनों के बीच का ये हाफ है, राइट? और इन दोनों के बीच के हाफ है, इन दोनों के बीच का ये हाफ है। और ये जो आप देख रहे हो ना, इनको एक एक पार्ट में बांट दिया गया। तो यहां पे देखो क्या है, 3.5 है ना, क्योंकि 3 और 4 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, 3.5, और ये है कौन सा, सेंटीमीटर में है, तो यहां पे हम सेंटीमीटर डाल देंगे, ठीक है? अब आप यहां पे देखिए, इसको मेजरमेंट करिए क्या आ रहा है। देखो ये क्या आ रहा है बच्चों, यहां से स्टार्ट है 1 से, और यहां पे क्या जा रहा है, 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे 4.5 है। बट अगर मैं 4 करूं तो ये भी तो माइनस होगा ना 1, तो ये क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो 4.5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 ही आएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 3.5 ही आएगा सेंटीमीटर में, राइट? आप ये समझ सकते हो, क्योंकि देखो 1 से जा रहा है तो ये 1 तो माइनस भी तो होना होगा ना इसमें से, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। अच्छा, अब आप यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, 3 से लेकर के 8 तक जा रहा है। क्या हो रहा है, 3 से लेकर के 8 तक जा रहा है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 8 और माइनस क्या लिखेंगे, 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, और ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आएगा, ठीक है? चलो, तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब इसका बी पार्ट में चेक करो। बी पार्ट में देखो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं और इस खाली स्थान में आपको फिल करना है। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में समझाया था कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर्स होता है, 1 मिलीमीटर में कितने क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया। तो देखो बच्चों 1 मीटर में क्या होता है, आपको याद होगा 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या होगा, 1000। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 1000 1 मीटर में, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। अब देखो हाफ के यानी 1 केजी में कितना डेकाग्राम्स होता है, तो 100 आ जाएगा बच्चों, राइट? ये 100 आ जाएगा। अब देखो 3000 ग्राम्स है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 केजी बन जाएगा। अब आप यहां पे देखो कह रहा है 259 सेंटीमीटर है, तो इससे हमें मीटर में भी और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो देखो लास्ट के जो 2 डिजिट होता है ना बच्चों, ये हमारा सेंटीमीटर में होता है और ये जो होता है वो मीटर में होगा। तो यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 5 और 9 आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 8005 मीटर्स है। क्या है, 8005 मीटर्स है, और इसे हमें क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो देखो इसके जो लास्ट 3 डिजिट्स होता है ना बच्चों, ये जो 3 डिजिट्स है ना, ये हमारा क्या होता है, मीटर में आता है, और ये जो 8 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 8 क्या होगा, किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 5 लिख दो, तो 5 क्या हो जाएगा, मीटर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कह रहा है कि 4127 मिलीलीटर्स है, इसको लीटर में चेंज करना है और मिलीलीटर में भी। तो देखो लास्ट के जो 3 डिजिट्स है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका मिलीलीटर में हो जाएगा, और ये जो 4 है वो लीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4,
और यहाँ लिखे 127, ये क्या हो जाएगा आपका मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी, उसी के बेस पे ये चीजें अलग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1050 ग्राम है, तो इसे हमें केजी में भी कन्वर्ट करना है और ग्राम में भी कन्वर्ट करना है। तो देखो ये लास्ट के जो 3 डिजिट है ना बच्चों, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारा केजी में हो जाएगा। तो 1 केजी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 50 ग्राम, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है, 13 लीटर्स है और यहाँ पे क्या है 54 मिलीलीटर्स है, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करो तो देखो क्या निकल के आ जाएगा, 13054 आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो मिलीलीटर होता है वो 3 डिजिट्स में होता है, तो ये यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 13 तो है ही, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो कह रहा है 4 होल 1/4 किलोमीटर्स इक्वल टू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शंस में है, तो पहले इसको तोड़ लो। तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 4 4 जा 16 और ये क्या हो जाएगा 17, तो 17 बाय क्या हो जाएगा 4। और किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 250, यानी 250 आ जाएगा। 250 को क्या करना है बच्चों, आपको 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4250 होगा, करके आप देख लेना, है ना। ये आ जाएगा 4250 आपका मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 3/4 kg है, इसको ग्राम में चेंज करना है तो वही सेम करेंगे, 4/3 इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि ग्राम को केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा 250। अब इसको किसको करो तो 75 25 या 75, ये आ जाएगा 750, है ना, 750 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 750 क्या होगा बच्चों, ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी में देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स विल यू यूज ईच कैन टू फिल द जग्स, ठीक है। यहां पर देखो क्या है बच्चों, एक जग है ना, इसमें कह रहा है कि 100 मिलीलीटर का कैन कितने टाइम लगेगा भरने में, 500 मिलीलीटर को कितने टाइम लगेगा और 200 ml को कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये 1 लीटर्स है, तो इसमें क्या होगा, यानी हमें ये पता है 1 लीटर में क्या होता है 1000 मिलीलीटर्स होता है। तो ये क्या होगा, इस यानी 100 वाले कैन से कितने बार दोगे तो इसमें भर जाएगा, 10 टाइम्स दोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। और 500 वाले से कितने हो जाएंगे, 2 बार होंगे, ठीक है। और 200 वाले से कितने बार होंगे, 5 बार होंगे, जब भी तो ये भर जाएगा ना जी, राइट। तो बात समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो 1 लीटर का कैन है और उसमें छोटे कैन से हमें भरना है। तो ये 100 ml वाला है तो 10 बार भरना पड़ेगा, 500 मिलीलीटर का है तो 2 बार भरना पड़ेगा, 200 का है तो 5 बार भरना पड़ेगा, है ना। चल क्लियर हुआ। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी में देखो क्या कह रहा है आपको, द कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम वेजिटेबल, यानी 500 ग्राम सब्जी का जो प्राइस है बच्चों वो 20 रुपीज है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स वेट्स। अगर मान लो आपको 1/4 का मतलब क्या होता है बच्चों 250 ग्राम, है ना। तो 250 ग्राम का कितना होगा, तो देखो 500 ग्राम का जो प्राइस है वो 20 रुपया है, तो 250 ग्राम का कितना होगा, है ना। तो इसका आधा ही तो होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा हम कह रहे हैं 750 ग्राम, तो 500 ग्राम का 20 रुपया और 250 ग्राम का 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा 30 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 30 रुपीज हो जाएगा। अब देखो 1 kg का प्राइस क्या होगा बच्चों, देखो 500 ग्राम का तो 20 रुपीज हुआ, तो 500 ग्राम और ले लो तो कितना हो जाएगा 20 रुपीज और 20 कितना हो जाएगा 40 रुपीज। तो ये क्या होगा आपका 40 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 होल 1/2 kg, यानी 1.5 kg ले रहे हैं, यानी 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम, है ना। तो 20 रुपीज 20 रुपीज 20 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 60 रुपीज हो जाएगा बच्चों। तो टोटल रुपीज क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुआ। तो ये जो मेंटल मैथ से बच्चों आपको इसमें ए बी सी और डी 4 पार्ट्स दे रखे थे, तो चारों पार्ट के हर एक पार्ट के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है आपका ये मेंटल मैथ का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।